बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फातिमा। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि ज़रदारी ने कितने पैसे खर्च किए हैं, ज़रदारी ने कितने पैसे खर्च किए, कितने डॉलर्स खर्च किए हैं हुकूमत को गिराने के लिए, खान को घर भेजने के लिए, और कितने इन लोगों ने चक्कियाँ पीसी हैं। इसके बाद जाकर कहीं मुमकिन हुआ कि खान की हुकूमत को गिराने के बारे में ये लोग सोच भी सकें। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ डिटेल में जाने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी मुस्तनद खबरें जो मैं मेहनत करके कलेक्ट करती हूँ और अपना तजिया जो मैं आपके सामने रखती हूँ और आपको मैं बताती हूँ, ताकि वो चीज़ें आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, मैं डिटेल की तरफ आती हूँ। तो नाज़रीन, डिटेल ये है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा रहा था, और क्या हुआ, गिराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई। आसिफ अली जरदारी को सियासत का बादशाह कहा जाता था, और सियासत का बादशाह कहने के साथ साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आसिफ अली जरदारी के बारे में एक और चीज़ मशहूर है कि कहीं पर भी तोड़ जोड़ करनी हो तो आसिफ अली जरदारी साहब जो होते हैं वो सबसे आगे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो तोड़ जोड़ में माहिर हैं। तो ये से कोई इनकार नहीं है, वाकई में वो तोड़ जोड़ में माहिर है। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया है, उन्होंने ना चौधरी बरादरान के ऊपर पैसे लगाए हैं। अब चौधरी बरादरान के ऊपर आप सोच रहे होंगे कि किसके ऊपर पैसे लगाए हैं, क्योंकि अब चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो तो अभी भी हमजा शहबाज के मुखालिफ हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं राइट उनका बनता है वजीर आला बनने का। साथ ही साथ वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पंजाब की सीट उनके हाथ में रहनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गेम खेली गई है, और वो गेम ये है कि अब चौधरी सालिक जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि चौधरी शुजात जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनके बेटों को डॉलर्स दिए हैं आसिफ अली जरदारी ने, ताकि वो शहबाज हुकूमत के साथ मिल जाए। ऐसे ही नहीं, उन्होंने साथ दिया। जी हाँ, चौधरी वजाहत जो है ये बेसिकली चौधरी शुजात साहब के भाई हैं। अब इन दोनों भाइयों के दरमियान भी मुखालफत जो है वो रूज पर है, वो एक दूसरे के खिलाफ है, और वो कह रहे हैं कि ये इस तरह से हुआ है, और उन्होंने खुल के कह दिया। अब जिसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया, चौधरी शुजात हुसैन ने ये बात की है। उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा ना तो पैसे लेने वालों में से है, ना ही हम लोग बिकने वालों में से हैं, ये गलत है, सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और वो चौधरी वजाहत के ऊपर बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई दी है। एक तो बात पता चल गई कि चौधरी बरादरान जो कि गुजरात के चौधरी जिनको कहा जाता था, अब उनके इख्तलाफात जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं, और पता चल गया कि चौधरी बरादरान के दरमियान कितने इख्तलाफात, लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो अरूज पर है। तो ये वो चीज़ें जो कि मैं आपको बता रही हूँ, और अब बाकी आगे जाके हालात मजीद ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि जब और ज़्यादा इख्तलाफात सामने आएंगे, जब और बड़े बड़े इल्ज़ाम सामने आएंगे, तो क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई है, ये आसिफ अली जरदारी के बारे में जो बात मशहूर थी ना, ये पैसे लगा के लोगों को खरीदते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो नाज़रीन, इधर भी ऐसे ही हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हुआ, पंजाब का मामला हो, वफाक का मामला हो, अपने साथ मिलाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने जोड़ तोड़ करने के लिए पैसे सिर्फ लगाए नहीं, बल्कि पैसे नहीं, डॉलर्स की शक्ल में लुटाए हैं। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो कि मैंने आपको बताई है। तो बेसिकली अब सारे जो चेहरे हैं, सारे जो मोहरे हैं वो बेनकाब होना शुरू हो गए, एक एक करके, एक एक के ऊपर से पर्दा उठता जा रहा है, सच्चाई जो है वो सामने आती जा रही है। एक और बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मईशत के हवाले से, वो ये है कि मईशत के ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए, समत को दुरुस्त करने के लिए ये गवर्नमेंट जो है आगे जाके एक और बजट पेश करने वाली है। जी हाँ, एक और बजट पेश किया जाएगा जिसको मिनी बजट कहते हैं। ये जो अभी बजट पेश किया गया था, इसके बारे में एक राय ये है कि ये ओरिजिनल बजट नहीं है, ये अवामी मफाद का बजट नहीं है, सिर्फ दिखावा। असल बजट तो अभी आना बाकी है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े और सख्त फैसले किए जाएंगे। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अभी स्टील मिल्स, अभी सीमेंट इंडस्ट्री, अभी ये सारी जो चीज़ें, बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर टैक्स लगाया गया है, और ये कहा जा रहा है कि बड़े लोगों को यानी कि अमीर लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका होगा वो होगा तनख्वाहदार तबका। अगर आप तनख्वाहदार हैं मेरी तरह, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा आप पिसने वाले हैं, क्योंकि छोटे लोग जो होते हैं उनको तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो झुग्गियों में ज़िंदगी गुजार देते हैं, और बड़े लोग जो होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो पिसने वाले कौन है, और आप और मैं।
हमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम तनख्वाह लेते हैं, हम तनख्वाहों पर है। हमारी तनख्वाह जो है वो अगर 10 साल देखा जाए तो उससे उसकी निस्बत तनख्वाहें शायद उसी स्केल पे खड़ी हैं, लेकिन जो अखराजात हैं उनका स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 100% इंक्रीज़ हो गई। तो नाज़रीन, ये वो सारी सिचुएशन है जो कि मैंने आपके सामने रखी। आगे जाके हालात मज़ीद ख़राब होने वाले। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के दिन से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।